हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को झारखंड का मैप बतलाऊंगा। और झारखंड, आप लोगों को पता है कि झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं, जिसको 24 ज़िलों को ई सीरियल वाइज तो याद रखना आसान नहीं होता है, लेकिन कि मैं बतलाऊंगा कि यदि आप प्रमंडल की तरीके से, जैसे झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल हैं और 5 प्रमंडल में इन 24 ज़िलों को डिवाइड कर दिया गया है। तो जब आप 5 प्रमंडल के अनुसार ज़िलों को याद रखेंगे तो आसानी से याद रख सकते हैं आप। तो आज मैं आप लोगों को झारखंड का जो मैप है, कौन सा ज़िला किस प्रमंडल में आता है, उसके बारे में बतलाऊंगा। ठीक है, तो झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है, जिसमें से आपका पहला प्रमंडल आता है उत्तरी छोटा नागपुर, और दूसरा प्रमंडल आता है दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा आपका जो प्रमंडल है वो संथाल परगना वाला प्रमंडल है। और चौथा प्रमंडल जो है आपका वो पड़ता है पलामू प्रमंडल। ठीक है, और लास्ट जो नया प्रमंडल बना हुआ है आपका वो पड़ता है आपका कोल्हान प्रमंडल। तो इन सारे 5 प्रमंडल में मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से ज़िले को रखा गया है और कितने ज़िले किस प्रमंडल में आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब क्लास को और बतलाता हूँ मैं कि कौन से ज़िला में क्या क्या रखा गया है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। आपका ये वाला जो एरिया पोर्शन है ये टोटल उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। ठीक है, ये ब्लू वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा आपका उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। और ये जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर में है उसमें टोटल 7 ज़िले हैं। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में ये 7 ज़िले हैं, जिसमें आता है आपका चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा। ये उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 ज़िले हैं। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन सा ज़िला आता है उत्तरी छोटा नागपुर में। ये 7 ज़िले, तो ये आपका आता है चतरा, फिर इधर आइएगा हजारीबाग, इधर नीचे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा। ये 7 ज़िले आ गए हैं। ठीक है, ये 7 ज़िले टोटल जो है सो आपका पड़ता है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है, उसके बाद आपका जो है दूसरा प्रमंडल हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल पढ़ेंगे। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी है ये ग्रीन कलर वाले सारे के सारे आपके दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आते हैं। इसमें टोटल 5 ज़िले आते हैं। टोटल 5 ज़िलों को रखा गया है, जिसमें आता है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। बस यही 5 ज़िले को जो है दक्षिणी छोटा नागपुर में रखा गया है। तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर में लिए जाने वाले 5 ज़िले हैं। आपका कौन कौन सा हो गया? तो लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपका यदि हम तीसरा प्रमंडल देखें तो जो कि संथाल परगना वाला प्रमंडल है, ये आपका ये पोर्शन जो गंगा नदी यहाँ साहेबगंज से गुजरती है, यहाँ से लेकर आपका ये देवघर, जामताड़ा ये सब आते हैं। ये एरिया आपका संथाल परगना में आता है। और संथाल परगना में टोटल 6 ज़िलों को रखा गया है। ठीक है, तो संथाल परगना में टोटल जो है सो आपका 6 ज़िले को रखा गया है, जिसमें आता है देवघर, ठीक है, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है, ये जो 6 ज़िले हैं, ठीक है, 6 ज़िले इनको संथाल परगना में रखा गया है। कौन कौन सा? तो देवघर है, जामताड़ा है, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ है। और इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा गंगा नदी जो है सो कौन सा ज़िलों को टच करते हुए निकलती है। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट गंगा नदी आपका इधर से होकर ऐसे निकलती है, साहेबगंज को टच करती है। ठीक है, तो ये साहेबगंज को टच करते हुए गंगा नदी यहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। उसके बाद में चलिए तीसरा प्रमंडल में आते हैं हम लोग, पलामू प्रमंडल। तो ये आपका ये जो येलो कलर का एरिया है ये पलामू प्रमंडल में आता है। और पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले को रखा गया है। ठीक, पलामू प्रमंडल में जो है 3 ज़िलों को रखा गया है। कौन कौन सा? गढ़वा, पलामू और लातेहार। ठीक है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये 3 ज़िलों को आपको जो है पलामू प्रमंडल में रखा गया है। और
यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि गढ़वा ज़िला से। क्यों? क्योंकि गढ़वा ज़िला जो है सो मेरा ये 3 राज्य को टच करता है। यहाँ उत्तर में आपका जो है ये बिहार है, ठीक है। इधर ये वाला एरिया जो है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये साइड वाला एरिया आपको यहाँ पे यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है गढ़वा। और यहाँ पे इस एरिया को जो है छत्तीसगढ़ एरिया पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। इसलिए गढ़वा जो है मात्र एक ऐसा ज़िला है जो 3 राज्यों से सटा हुआ है। 3 राज्यों को मतलब कि इसकी सीमाएँ टच करती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गढ़वा जो है वह बिहार को भी टच करता है, उत्तर प्रदेश को भी टच करता है और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम नव जो प्रमंडल बनाया, नया जो प्रमंडल बनाया है, वो नव प्रमंडल जो है आपका ये आता है, ये लास्ट वाला पोर्शन ये देखिए यहाँ पे, ये आता है कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में आता है ये। और कोल्हान प्रमंडल में भी मात्र और मात्र 3 ज़िले हैं। इसमें भी कौन कौन सा है? तो वेस्ट सिंहभूम, देखिए वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। इसको हम लोग पूर्वी सिंहभूम बोलते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये आपके 3 डिस्ट्रिक्ट को आपको कोल्हान प्रमंडल में रखा गया है। और इस तरह से पूरा ज़िला मेरा कवर हो गया, 24 का 24 ज़िला। देखिए फिर से रिवीजन के लिए मैं करवा देता हूँ। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने ज़िले थे? 7। सबसे ज़्यादा ज़िला उत्तरी छोटा नागपुर में ही है। उसके बाद आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 ज़िले आते हैं, ठीक है। और संथाल परगना तो आपका ये 6 ज़िले आ गए। पलामू प्रमंडल में 3 ज़िले आ गए और आपका ये कोल्हान प्रमंडल में भी 3 ज़िले आ गए हैं। तो इस तरह से टोटल 24 ज़िले कवर हो जाता है, ठीक है। देखिए 3 और 3 6 और 6 12 और 7 हो गया आपका 19 और 5 24। तो ये इस तरह से आपके 24 ज़िले कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो 24 ज़िले जब आपके कवर हो गए तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा ज़िला जो है सो आपको कौन सा राज्य को टच करता है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।